क्या आप अपना बिजनेस को ऑनलाइन बढ़ाना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा कि आप कैसे स्टार्ट करें? सो आई विल हेल्प यू। हेलो, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन अपना। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा इसका यूज़फुल हो रहा है। डिजिटल मार्केटिंग में आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा एक यूज़फुल कोर्स भी माना जाता है और सबसे ज़्यादा यूज़फुल भी है। डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं। पहले क्या था कि अब मार्केटिंग होती थी, फ़ोन कॉल से मार्केटिंग होती थी, घर घर जाके लोग अपने प्रोडक्ट्स को बेच सेल करते थे। बट आज के टाइम पे डिजिटल मार्केटिंग ने एक स्पेशल अपना एक अपनी अलग जगह बना ली है। डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू हम अपने ऑडियंस को प्रॉपर टारगेट कर सकते हैं कि हमारे किस टाइप के हमें अपने ऑडियंस को टारगेट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करती हूँ, हमारे पास एड्स चलती रहती है, जैसे कि लाइक गर्ल्स की ड्रेसेस के ले लेते हैं। अगर हमें लड़कों के कपड़े बेचने हैं, क्या गर्ल्स के कपड़े को सेल्स करना है, तो हम क्या करेंगे? हमारी एड्स पहले था क्या था कि वो एड्स सबको दिखती थी, सबको वो एड चल रही है। बट उसमें क्या होता है कि जिसको वो चीज़ नहीं बाय करनी होती थी, उनके पास भी वो एड्स चल रही थी। इससे क्या होता है कि हमारी मनी ज़्यादा वेस्ट होती है। बट आज डिजिटल मार्केटिंग ने इस काम को ईजी कर दिया है कि हम प्रॉपर अपने ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं कि हमें किस टाइप के, हमें मैन को दिखाना है, फीमेल को दिखाने हैं, इसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर सबसे पहले चीज़ क्या है हमारा, हम ओवरव्यू देखेंगे कि हमारे डिजिटल मार्केटिंग में क्या चीज़ आती है, इनके इम्पोर्टेंट्स और बेनिफिट क्या है डिजिटल मार्केटिंग के, डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में डिफरेंस क्या है, और किसके कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम डिजिटल मार्केटिंग का काम करते हैं, रोल क्या है एआई में। आजकल आज के टाइम पे एआई ने एक अपनी अलग जगह बना रखी है, जो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी आता है। और हम देखेंगे कि यहाँ पे टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। सो लेट्स स्टार्ट। हमने एक ओवरव्यू लिया। डिजिटल मार्केटिंग रेफर करता है टू यूज ऑफ ऑनलाइन चैनल। ऑनलाइन हमें अपना कोई भी काम करना, ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म है एंड टेक्नोलॉजी टू प्रमोट प्रोडक्ट और सर्विस, कनेक्ट विद ऑडियंस। ये क्या करते हैं, हमारा ऑनलाइन हमें प्रोडक्ट्स की हम सर्विसेज दे सकते हैं। जैसे मैंने एक बात की थी कि भी हमें किसी गर्ल्स के कपड़े को या गर्ल्स के कपड़े को या ड्रेस को हमें सेल करना है, तो हम क्या करेंगे, हम प्रॉपर गर्ल्स को टारगेट करेंगे ताकि वो उन कपड़े को बाय करने के लिए एंगेज करें, उनको बाय करें। हमें मेंस को दिखाने का कोई बेनिफिट नहीं, क्योंकि जो कपड़े लड़कियों के हैं वो उनको हम प्रॉपर दिखाएंगे ताकि वो उनको लेने के लिए एंगेज हों। सो ये इससे क्या होता है कि हम प्रॉपर एक टाइप की हम ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। और हम किस टाइप की सर्विसेज देते हैं, फॉर एग्जांपल शूज़ खरीदने हैं, मैंने कोई शूज़ खरीदने हैं, मैं क्या करूँगी, मैं शूज़ का कहीं ना कहीं तो सर्च करूँगी, ताकि वहाँ से हम ऑडियंस को टारगेट कर लेते कि कौन सा यूज़र किस चीज़ को सर्च कर रहा है, जिसके थ्रू हम उनको अपनी प्रोडक्ट्स का एड्स दिखा सकें। हम एड्स के थ्रू भी कर सकते हैं, या फिर हम एक एसईओ होता है, एसईओ के अकॉर्डिंग भी करते हैं, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब क्या और क्या है, यहाँ से हम अपने बिजनेस को ग्रोथ, हम अपने एंड ड्राइव बिजनेस ग्रोथ, हम अपने बिजनेस को ग्रोथ कर सकते हैं। अनलाइक ट्रेडिशनल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग अलाउ बिजनेस टू रीच ए ग्लोबल ऑडियंस। ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो हमारे पुराने तरीके से मार्केटिंग होती थी, पहले पहले हमारी मार्केटिंग होती थी, हम घर घर जाके बाहर मार्केटिंग करते थे कि हमारे प्रोडक्ट्स को खरीद लो, या फिर हमने एक छोटी सी शॉप खोल ली या उस शॉप पे प्रोडक्ट्स को बेचते सेल करते हैं। और डिजिटल मार्केटिंग क्या है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम ऑनलाइन हमारे साथ ऑनलाइन लोग जुड़ते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा। ये सब क्या इन्होंने अपनी ऑनलाइन अपनी एक जगह बना ली है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, कि लोगों को कुछ भी खरीदना होता है वो क्या करते हैं, सीधा सर्च करते हैं और वहाँ से अपना चीज़ ऑर्डर कर लेते हैं। वो क्या होगा,
वो इसके डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ही आता है, बट हम उसके बारे में प्रॉपर डिटेल्स में आगे बात करेंगे. ट्रैक कैंपियंस परफॉर्मेंस इन रियल टाइम एंड ट्रेलर स्ट्रेटजी फॉर स्पेसिफिक ऑडियंस सेगमेंट. यहाँ पे हम डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अपने प्रॉपर ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं कि हमें किस टाइप की ऑडियंस को दिखाना है, किस टाइप की हमें ऑडियंस से आज टारगेट करना है. इंपॉर्टेंस क्या है? इंस्टेंटली कनेक्ट विद ऑडियंस वर्ल्ड वाइड, ब्रेकिंग जियोग्राफिकल बैरियर्स. मतलब क्या है कि हम कनेक्ट हो सकते हैं किसी पूरे वर्ल्ड में, हम किसी भी ऑडियंस के साथ कनेक्ट हो सकते हैं. अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं इंडिया में रह रही हूँ तो मैं अमेरिका की भी ऑडियंस को टारगेट कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे फॉर एग्जांपल मेरी कोई साइट है जो मुझे वहाँ पे अमेरिका में दिखानी है. मैं प्रॉपर उन चीज़ को टारगेट कर सकती हूँ ताकि वहाँ की ऑडियंस उस पे उसको बाय करने के लिए, या फिर मैं नई कंपनी वहाँ पे लॉन्च करना चाहती हूँ तो वहाँ पे मैं उन टाइप्स के लोग पीपल्स को टारगेट कर सकती हूँ. ऑपरेट 24/7 अलाउइंग बिजनेस टू रीच पोटेंशियल कस्टमर एनी टाइम एनीवेयर. हम कभी भी किसी भी टाइम पर और कहीं भी किसी भी जगह पे हम अपनी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैं इंडिया में रह रही हूँ, मैं अपनी अमेरिका, अपनी कनाडा, किसी भी ऑडियंस को हम टारगेट कर सकते हैं 24/7. इसका कोई भी टाइम लिमिट नहीं है कि आपको इतने बजे से इतने बजे टाइम तक ही आपको यहाँ पे टारगेट करना है. दिस आर नो टाइम. अब डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में डिफरेंस क्या होते हैं? रीचेस एंड ऑडियंस टारगेटिंग. डिजिटल ग्लोबल रीच विद प्राइसेस टारगेटिंग एज. हम यहाँ पे एज के थ्रू, इंटरेस्ट, उनके बिहेवियर के थ्रू हम ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं. लेकिन ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता है? लोकल और रीजनेबल रीच ब्रॉड टारगेटिंग थॉट डेमोग्राफिक्स. हम यहाँ पे डेमोग्राफिक्स मतलब हम मेल्स और फीमेल्स के थ्रू यहाँ पे टारगेट प्रॉपर नहीं कर सकते. यहाँ पे एक लोकली काम होता है. लेकिन हम डिजिटल मार्केटिंग के अंदर क्या आता है? हम प्रॉपर उनके इंटरेस्ट के साथ, उनकी एज के थ्रू, या तक कि उनके मेल फीमेल के थ्रू भी हम उनको टारगेट करते हैं. कॉस्ट एंड ROI. डिजिटल मोर एफोर्डेबल, फ्लेक्सिबल, बजट हाई, थॉट डाटा ड्राइवन डिसीजन. ट्रेडिशनल में क्या होता है? अब हमारे पास अलग अलग प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जहाँ पे हम अपना पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं. लेकिन ट्रेडिशनल में क्या है, ये बहुत ज़्यादा एक तो हाई कॉस्ट हो जाता है. ऊपर से यहाँ पे हम टीवी के थ्रू करते हैं, प्रिंट, हमारे पुराने प्लेटफॉर्म टीवी पे एड्स लगा दी, या फिर अखबार में छपवा दिया, या फिर कोई एड्स दे दी हमने. एड्स हमारी लाइक हमने पोस्टर्स भी लगवा दिए. ये क्या हमारे पुराने तरीके की ट्रेडिशनल मार्केटिंग है. स्पीड्स पे भी इसमें डिपेंड. और क्या? स्पीड एंड फ्लेक्सिबिलिटी. डिजिटल कैंपियंस लॉन्च. अब हम यहाँ पे हम कैंपियंस लगा सकते हैं. हम कैंपियंस के थ्रू अपनी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं. देन लेकिन ट्रेडिशनल में क्या है? लॉन्गर लीड टाइम्स चेंज एंड आर कॉस्टली एंड स्लो. एक तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, ऊपर से इसकी स्पीड भी हमें इस चीज़ का रिजल्ट भी बहुत लेट मिलता है. बिकॉज हमें प्रॉपर ऑडियंस टारगेट नहीं होती है कि हमें कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पे दिखाना है. और यहाँ पे हमारे पास लीड्स भी बहुत कम आते हैं. लेकिन डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू हम यहाँ पे प्रॉपर अपनी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं. एंगेजिंग एंड इंट्रैक्शन. अगर हम डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू करेंगे तो हमें यहाँ पे पता चल जाएगा कि हमें अपनी किस टाइप की ऑडियंस को टारगेट करना है. दो टू वेज कम्युनिकेशन, लाइव चैट. हम पीपल्स के साथ लाइव चैट भी कर सकते हैं, उनको सोशल मीडिया पे फॉलो भी कर सकते हैं, उनके साथ कम्युनिकेट भी कर सकते हैं. वन वे कम्युनिकेट, टीवी, रेडियो, प्रिंट एंड विद मिनिमल फीडबैक. अब क्या होता है? ट्रेडिशनल मार्केटिंग के थ्रू हम तो टीवी पे या रेडियो पे या प्रिंट मीडिया पे हम क्या करते हैं? वहाँ पे टारगेट करते हैं. ना तो हम ऑडियंस को ना तो हम ऑडियंस के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं कि वो हमसे बाय करने के लिए बाय करेगी नहीं. और उसका रिस्क भी होता है. फॉर एग्जांपल मैंने कुछ चीज़ बाय करी, वो चीज़ हमारी फॉर एग्जांपल वो चीज़ ठीक ही नहीं आई है तो हम उसको वापस रिटर्न भी नहीं कर सकते. लेकिन अगर मैंने फ्लिपकार्ट से कोई सामान ऑर्डर किया है तो मैं वहाँ पे रिटर्न कर डाल सकती हूँ. मैं उनसे कम्युनिकेट कर सकती हूँ कि मुझे ये चीज़ के इशू आ रहे हैं. इसलिए डिजिटल मार्केटिंग के बेस्ट प्लेटफॉर्म है. एंड अब क्या कर और क्या है हमारा?
मेजरबिलिटी एंड एनालिटिक्स, यहाँ पे हम यूजर्स को ट्रैक भी कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। रियल टाइम ट्रैकिंग विद एनालिटिक्स टूल, हम अपनी ऑडियंस को रियल टाइम देख सकते हैं कि हमारी साइट पे या फिर हमारे एड्स पे कितने लोग, कितने पीपल विजिट कर चुके हैं और कितने लाइव बैठे हैं और कितने हमारे प्रोडक्ट्स को बाय कर रही हैं। लेकिन ट्रेडिशनल मार्केटिंग में होता है डिफिकल्ट टू मेजर इम्पैक्ट ऑफ और सर्विस और इनडायरेक्ट मैट्रिक्स। क्या होता है कि हम यहाँ पे अपने ट्रेडिशनल मार्केटिंग के थ्रू हम प्रॉपर ऑडियंस को टारगेट नहीं कर सकते और हमें नहीं पता कि वो हमारे एड्स को देख भी रहा है या नहीं देख रहा। ये चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है ट्रेडिशनल मार्केटिंग में। सो हम डिजिटल मार्केटिंग इसलिए एक बेस्ट हो गया है क्योंकि यहाँ पे हम प्रॉपर अपनी ऑडियंस को टारगेट करते हैं कि हमें अपनी ऑडियंस को किस टाइप के प्रोडक्ट्स को दिखाना है, किस टाइप के प्रोडक्ट्स को हमें सेल करना है। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हमारे और भी इसके अंदर हमारे बहुत सारे टाइप्स होते हैं जिसके थ्रू हम अपनी ऑडियंस को टारगेट करते हैं और उनको डिजिटल मार्केटिंग के अंदर और भी टाइप्स हैं, जैसे कि मैं आपको की चैनल्स एंड प्लेटफॉर्म। यहाँ पे सर्च है जहाँ पे हमें ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम अपने देख सकें कि हमें क्या करना है। जैसे हम सर्च, फॉर एग्जांपल सर्च, मैंने यहाँ पे गूगल पे सर्च किया, जैसे मुझे खरीदना है बाय शूज़, मैंने क्या किया गूगल पे सर्च किया, मेरे पे यहाँ पे क्या आ गया, शूज़ आ गए। और क्या आ गया, सोशल, हम सोशल मीडिया पे देख सकते हैं, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ईमेल्स पे भी एड्स लगती है, ईमेल्स के थ्रू भी हम ऑडियंस को टारगेट करते हैं। कंटेंट, वीडियोस के थ्रू तो सबसे ज़्यादा होता है। तो रोल ऑफ एआई और एआई ने बहुत ज़्यादा एक अपना अच्छा प्लेटफॉर्म बना रखा है जहाँ पे हम ऑडियंस को जो भी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर इंक्लूडेड होता है। टाइप्स क्या है हमारे डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी टाइप्स होते हैं। जैसा फर्स्ट है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, पीपीसी, जिसको बोलते हैं गूगल एड्स। सोशल मीडिया के हमारे अंदर आते हैं फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, कंटेंट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग। इसके थ्रू हम अपनी ऑडियंस को टारगेट करते हैं। ये हमारे डिजिटल मार्केटिंग के टाइप्स हैं जिसके अंदर हम इनको यूज़ करके अपनी ऑडियंस को टारगेट करते हैं और ये डिजिटल मार्केटिंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग के अंदर अपना करियर बनाना है तो आपको इन सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम एसईओ के बारे में बात करेंगे कि एसईओ क्या होता है, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। बाय बाय।